हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम की बहुत अच्छे से हमने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा तो पहले हम उसमें देखा था हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया ग्रुप। प्लांट किंगडम जो है उसी का ही आपका 4th नंबर का किंगडम होता है, जिसमें आपका क्या होता है, आपने देखा कि क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होंगे और साथ में सेल टाइप कैसी होती है इसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स टाइप पाई जाती है। और बॉडी कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। और खाना कैसे बनता है, ऑटोट्रॉपिक बनता है। ये सिंपल एक फीचर्स हैं प्लांट किंगडम के। बट प्लांट किंगडम को और ज़्यादा बांटा जाता है किसके अंदर, दो टाइप्स में। एक आता है क्रिप्टोगेम्स और एक होता है फेनेरोगेम्स। अब ये है क्या, इनको समझने के लिए आप ही समझना। क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनमें सीड्स नहीं बनते, जिनमें सीड्स नहीं होते हैं। और जो आपके फेनेरोगेम्स वो हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग होती है और सीड्स बनते हैं। अंडरस्टैंड। क्रिप्टोगेम्स कौन होंगे, जिनके अंदर सीड्स नहीं होते और फ्लावरिंग नहीं होगी। वहीं पे आपके सीड्स मिलेंगे और फ्लावर मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है, आप एक तरह का इवोल्यूशन देखोगे कि प्लांट किंगडम में जब आप टाइप्स देखोगे तो पहले होता है आपका एल्गी, फिर आता है आपका ब्रायो, फिर आपका आता है टेरिडो, फिर आता है आपका जिम्नो, फिर आता है आपका एनजीओ, है ना। तो आप इवोल्यूशन देखोगे कि एल्गी के अंदर आपको एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, इनके अंदर आपको सीड्स की हैबिट्स नहीं देखने को मिल रही। लेकिन जब आप जिम्नो और एनजीओ में जाते हो तो आपको मिलने लग जाती हैं। इसके अलावा एल्गी की जो है आपकी काई, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, वो बहुत छोटी होती है ना साइज़ में। तो यहाँ पर आप एल्गी का साइज़ छोटा होगा, पर जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो जिम्नो और एनजीओ में जाकर आपको पता चलेगा कि साइज़ कितना बढ़ रहा है। ठीक है। इसी के बेसिस पे अपन ने एक इवोल्यूशन देखने को मिला है। ये क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करता है। किसने दिया था ये वाला फाइलोजेनेटिक वाला रिलेशनशिप का, ये आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटिकर जी वाले क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत क्लियरली लिखा था कि जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक की बेस्ड है। अंडरस्टैंड। फिर आता है आपका फेनेरो गेम्स और क्रिप्टो गेम्स के अंदर भी और भी चीज़ें आती हैं। तो अगर मैं क्रिप्टो गेम्स की बात करूँ तो होता है थैलोफाइटा, और टाइप्स होते हैं ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अभी थैलोफाइटा क्यों कहते हैं, क्योंकि आपकी जो एल्गी है उसको ही हम थैलोफाइटा कहते हैं। यहाँ पहला जो ग्रुप का मेंबर ना एल्गी, उसी को हम थैलोफाइटा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉडी जो होती है, आपने देखा हो कि एल्गी के अंदर रूट शूट और स्टेम वगैरह होती है, नहीं होती ना। तो थैलोफाइटा उसको बोलते हैं थैलस, जिसमें बॉडी कैसी होती है, थैलस से बनी होती है। थैलस क्या है कि बॉडी जो है, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अंडरस्टैंड। while in well we compare the algae with bryo and pterido, we can see in bryophyta that root, stem and leaf are present, and we can easily differentiate between root, stem and leaf। आप जब ब्रायोफाइटा पढ़ोगे तो ये पानी में मिलते हैं, है ना। बट इसमें आपको एक चीज़ मिलेगी कि आप रूट, स्टेम और लीफ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपको बहुत क्लियरली विजिबल होती है कि कौन सी रूट है, कौन सी शूट है और कौन सी आपकी स्टेम है। अंडरस्टैंड। लीफ कौन सी है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर टेरिडोफाइटा आता है। टेरिडोफाइटा के अंदर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यूज क्यों कहते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइटा जो है वस्कुलर प्लांट है, क्योंकि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं। अभी है क्या जाइलम फ्लोएम, जैसे जाइलम जैसे जल, याद रहेगा, वैसे फ्लोएम और वैसे फल, है ना। तो जाइलम का काम क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। फ्लोएम का काम फल का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब खाने का ट्रांसपोर्टेशन करना। टेरिडोफाइटा जो प्लांट स्पीसीज होती है, ये रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है। दूसरी बात, आपका जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है टेरिडोफाइटा में। कारण क्या है, क्योंकि आपका जो टेरिडोफाइटा है उस प्लांट का साइज बहुत बड़ा होता है। तो पानी को ऊपर नीचे भेजने में, पानी को भेजने में और खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको एक अलग स्पेशल टिश्यू चाहिए। तो वो होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये आपके किस में मिलेंगे, आपको टेरिडोफाइटा में देखने को मिलेंगे और जिम्नो और एंजियो में तो बिल्कुल मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इनका भी साइज़ बड़ा होता है। बट ब्रायोथैलोफाइटा का साइज़ बड़ा नहीं होता, इसलिए इनके अंदर जाइलम फ्लोएम देखने को नहीं मिलते। तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर 3 टाइप्स हो गए, थैलो, ब्रायो, टेरिडो। थैलोफाइटा के अंदर एल्गी आती है, ब्रायोफाइटा में आपके वो आते हैं जिनके अंदर जो पानी में मिलते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। और जो टेरिडो होते हैं, टेरिडोफाइटा, वो आपके एम्फीबियन नहीं होते, है ना। वो आप एम्फीबियन क्यों कहते हैं इसको, एम्फीबियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी में और जमीन पे दोनों जगह मिलते हैं। पानी की तरफ फर्टिलाइजेशन करते हैं इसलिए।
ठीक है। फिर आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, जो कि आपको है तो पानी में भी, इनका फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर ही होता है, बट ये मिलते कहाँ पर आपको ज़मीन पे। जिम्नो और एंजियो तो ज़मीन पे ही मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये नेकेड सीड्स होते हैं, इनके अंदर सीड्स जो होते हैं ओवरी से आपके कवर नहीं होते हैं। वहीं आपके एंजियोस्पर्म से इनमें सीड्स जो होते हैं कवर होते हैं और बाय ओवरी, जो कि बाद में क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ओवरी ही आपकी फ्रूट बनाती है। तो यहाँ पर तो ओवरी नहीं है तो फ्रूट बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, बट एंजियो में फ्रूट बनता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा और डीपली आप समझेंगे इस टेबल से। टेबल मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ, टेबल से क्या होता है चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। तो ये टेबल आप देखो, इस टेबल के अंदर कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपके फीचर क्या हो गए, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, हमने बात करी थी। वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होंगे। सीड्स कैसे होंगे, सीड्स भी नहीं होते। फ्लावर्स होंगे नहीं। और वाटर फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर में तो फर्टिलाइजेशन होता है। डोमिनेंट स्टेज जो होती है ना, गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट क्या होते हैं, जिसके अंदर आपके ये होती है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसमें आपके गैमेट्स की फॉर्मेशन जो होती है ना वो वाले से ज़्यादा पाई जाती है इसमें। ब्रायोफाइट्स में थैलस होता है ना, और लीफी। बट ब्रायोफाइट्स में एक बार बताऊँ आपको, नॉट डिफ्रेंशिएट हो सकती है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो सकती है, बट ट्रू रूट्स और स्टेम्स नहीं होती, ये बात कह सकते हो। बट आप डिफ्रेंशिएट हल्के हल्के कर सकते हो। कैसे, क्योंकि पानी में ऐसे तैर रहे होते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इसकी रूट्स कहाँ, इसकी कहाँ, लेकिन वहाँ पर आपको दिख जाते हैं कि रूट्स ये हैं और लीफ ये है। वस्कुलर टिश्यू नहीं है, सीड्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं होते, एम्फी तो असेंशियल है, तो इसलिए एम्फीबियन कहते हैं। डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट होती है। टेरिडोफाइट जो होती है डिफरेंशिएट ट्रू रूट सिस्टम, आराम से आपका प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हो जाती है। वहीं पे जिम्नोस्पर्म के अंदर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होती है, बिल्कुल होती है, और एंजियो में 100% होगी। वस्कुलर टिश्यू यहाँ तो प्रेजेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जिम्नो एंजियोस्पर्म सब में आपके वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सीड्स नहीं बनते। फेनोरगेम्स इन दोनों में तो पक्के ही बनेंगे, बट एनक्लोज्ड सीड्स इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के अंदर होते हैं सीड्स। फ्लावर्स की बात करेंगे तो कहीं भी नहीं बनेंगे, केवल और केवल कहाँ मिलेंगे, एंजियोस्पर्म में। क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवरी से ढका रहता है फ्रूट, और वो ओवरी आपका क्या बनेगी, फ्रूट बनेगी, और वहीं से फ्लावर निकलेंगे, बस। ठीक है, वही बात है। वाटर फर्टिलाइजेशन है, इन वालों को तो नहीं मिलता है, क्योंकि एंजियो और जिम्नो कहाँ मिल रहे हैं, जमीन पे, बट टेरिडोफाइट कहाँ मिल रहे हैं, पानी और जमीन दोनों पे। डोमिनेंट स्टेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, यहाँ पे स्पोरोफाइट स्टेज पाई जाती है। एग्जाम्पल देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल स्पायरोगेरा, वॉलबॉक्स, यूलोरेथ्रिक्स। जो स्पायरोगेरा है वो एल्गी है, और ये जो एल्गी है ना, इसकी खासियत पता है क्या है, इसकी खासियत ये है कि इसको सबसे पहले डिस्कवर करा था एंटोन वॉन ने। ठीक है। ब्रायोफाइटा जो है फिनेरिया और मार्केंशिया। टेरिडोफाइटा फंस इक्विसिटम वाली बात है। एंड जिम्नोस्पर्म पाइनस, साइकस, सीड्रम्स के एग्जाम्पल है। और एंजियोस्पर्म मैंगो, रोज, बीट एंड मेज में मिलता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा ये वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।